हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th का सॉलिड स्टेट लेक्चर ए, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो पहले हम हेडिंग डालते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो इसमें फर्स्ट वन है, पहले हम स्टडी करेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। ओके, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। सो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कोई भी सॉलिड होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वन डायमेंशनल में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। ओके, तो जैसे हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और ये कैसे अरेंज हैं, वन डायमेंशनल में। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लोज पैकिंग वन डायमेंशनल की बात करेंगे तो इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, एक ही डायमेंशनल में, यानी ओनली वन एक्सिस। ओके, तो हम इसमें अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसमें, किसी भी एक पर्टिकुलर, अगर हम एक एटम की बात करते हैं, जैसे हमने ये सेंटर वाला एटम देखा, इसके नियरेस्ट एटम कितने हैं, 2। एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है, तो इसीलिए 2 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। क्योंकि इसमें जो ईच स्पेयर है, अगर एक स्पेयर की बात करें तो वो नियरेस्ट कितने स्पेयर से कनेक्ट है, 2। तो इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। सेकेंड वन हमारा आता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। सेकेंड है हमारा क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशनल 2D। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक तो इसमें पहला टाइप हमारा, हम पहला टाइप इसमें स्टडी करते हैं ए ए ए ए टाइप। तो ये क्या दिखा रहा है, ए टाइप, देखिए। तो जिसमें जो हमारा किसी भी सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, ये सेम होंगे, ठीक है। जैसे ये हमने ये है, ऐसे ही सेम बनेगा, ठीक। जी, तो जो ये हमारा लैटिस, पूरा क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, ए टाइप। ओके, क्या कहेंगे, ए टाइप क्रिस्टल लैटिस, सेम है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग करती हूँ, अगर मैंने इसको ए दे दिया तो ये भी ए है, सेम है, ये भी ए है, ये भी है, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है ए टाइप क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसे कहेंगे। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, ओके, तो दैट विल बी 4। कैसे, किसी भी एक, हमने ये जैसे एक सेंटर वाला स्फीयर के रूप में होता है, तो ये लिया, इससे इसके नियरेस्ट एटम कितने हैं जो इससे कनेक्ट हैं, एक ये हो गया, एक ये है, ठीक, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो कितने, 4। इस स्फीयर से नियरेस्ट एटम जो कनेक्ट है वो 4 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। अब इसको जो, इसमें हम जैसे इस वाले स्फीयर से जो कनेक्ट है एटम, यानी इस वाले एटम से जो एटम कनेक्ट हैं, ये किस फॉर्म में है,
किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में। अगर मैं इसे ऐसे कनेक्ट करती हूँ तो हमारा एक स्क्वायर बन के तैयार होता है। ठीक, तो ये देखिए हमारा क्या बन गया है, स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर के रूप में। ओके, नाउ इसका जो हमारा सेकेंड वन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, ये टू टाइप्स के होते हैं। हमने कहा पहला वन किया था हमारा ए टाइप, जिसमें हमने ये स्टडी किया, और जो दूसरा वाला है वो कौन सा, ए बी टाइप होता है। दूसरा वाला यहाँ पर हम देखते हैं, ए बी टाइप, ए बी टाइप। ओके, तो ए बी टाइप से जैसे हमें पता चल रहा है कि जो हमारा, जिससे हम इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसका क्रिस्टल लैटिस हमारा कैसा होगा, ये है। ठीक, तो दूसरा वाला हमारा डिफरेंट होगा। दूसरा वाला जो हमारा बनेगा, दूसरा वाला एटम देखिए इन दोनों के बीच में। ठीक, ऐसे हमने लगा लिया, ये हमारा। उसके बाद फिर से ए वाला आएगा जो सेम ऐसे ही होगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार हो रहा है वो क्या है, हमारा ए बी टाइप। ओके, तो अगर इसे हम नेमिंग देते हैं, अगर हमारा ये ए है तो ये बी है, अलग है, ये हमारा फिर से ए है और ये बी है। ओके, तो ए बी टाइप हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, ए बी टाइप। अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, दैट विल बी 6। कैसे हम बताएंगे, कैसे, जैसे अगर हम इस वाले एटम की बात करते हैं, ठीक, तो इसके नियरेस्ट एटम कितने हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, ये 1 हो गया, ये 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ये कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 6 एटम से। 6 नियरेस्ट एटम है जो इससे कि जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। अगर इस वाले एटम के जो चारों ओर इससे एटम जुड़े हुए हैं, अगर वो किस शेप में है, वो हेक्सागन के। अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करती हूँ तो हमारा एक हेक्सागन बन के तैयार होगा। तो ये देखिए, ये हमारा एक हेक्सागन बन के तैयार हुआ, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेक्सागन क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या है, हमारा 3 डायमेंशनल। ओके, कि जो हमारे 3 डायमेंशनल में कैसे क्लोज पैकिंग कैसे होती है। तो हम न्यू पेज ले लेते हैं, तो हेडिंग डालते हैं, जो हमारा क्या है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से, पहला हमारा है, पहला टाइप इसमें हमारा है ए टाइप, बस ये 3D में होगा। ओके, ए टाइप का होता है, जैसे ए टाइप पैटर्न होता है इसमें। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ए टाइप पैटर्न कॉल्ड सिंपल क्यूबिक लैटिस। क्या कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। देखिए कैसे, जैसे हमने क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में पढ़ा था, उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़े थे, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, उसकी एक लेयर को अगर हम बार बार रिपीट करके बनाते हैं तो हमारा एक 3D स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। ओके, जो हमने पीछे पढ़ा, स्क्वायर
क्लोज पैकिंग, अगर हम सब रिपीट करते हैं, उसकी 3-4 लेयर बनाते हैं तो हमें एक 3D स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, AA टाइप पैटर्न, और उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस। और अगर इस वाले में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 हियर। ओके, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और इसका जो दूसरा टाइप है, दूसरा इसमें क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में जो दूसरा टाइप होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है, इसको HCP भी कहते हैं। जैसे हेक्सागोनल नाम से पता चल रहा है, तो इसमें जो हमारा किस टाइप का होता है, ये हमारा होता है AB टाइप, AB टाइप, बट ये 3 डायमेंशनल में है। ओके, जैसे हमने उसमें पढ़ा था 2 डायमेंशनल में हेक्सागोनल पढ़ा था, ये 3 डायमेंशनल में हो जाएगा कि उसी लेयर को हम बार बार रिपीट करके जो हमारा नया स्ट्रक्चर बन के जो क्रिस्टल लैटिस बन के तैयार होगा वो क्या होगा, हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गया AB टाइप, जैसे इसमें हम बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, ये हमने मान लिया A है, ये B है, और ये हमारा फिर से A। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है, A और B। तो इसमें ये AB टाइप हो गया। इसके ऊपर अगर हम रख के तैयार करेंगे तो हमें हेक्सागोनल टाइप का एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है 3D में, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट विल बी 12। कैसे, अगर हम इस पर्टिकुलर एटम की बात करते हैं तो ये कैसे अटैच है, 6 यही है, ठीक, और 3 नीचे है, 9 हो गए। वैसे ही AB है तो B ऊपर भी आएगा ऐसे ही, ठीक है, B इसके ऊपर भी आएगा, A के ऊपर, तो AB टाइप 6 ये हो गए, 3 नीचे 3 ऊपर, टोटल कितने हो गए, 12। इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12। ओके, इसमें ही 3D में जो लास्ट वाला होता है, इसका जो लास्ट C पॉइंट है वो होता है ABC टाइप पैकिंग। ओके, ABC टाइप होता है और उसका नाम क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, क्या नाम है, लास्ट वन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम CCB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, या फिर इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, और इसे हम कहते हैं FCC। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, ये ABC, इसमें क्या होता है हमारा ABC टाइप क्लोज पैकिंग होती है। यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 12 मिलता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ नहीं, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ABC, फिर ऐसे ही ABC रिपीट होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो फिर से A बना देते हैं, या फिर यहाँ बनाते हैं, तो ABC टाइप होता है। जब हम इसको 3D में देखते हैं तो हमारा क्यूब बन के तैयार होता है, तो इसीलिए इसका नाम क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिलता है। ओके, दिस इज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर